हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड ये लेसन आज कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पहले हमने एक पार्ट देखे हैं, एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने क्या देखा था, फूड प्रिजर्वेशन का इंट्रोडक्शन, फूड प्रिजर्व कैसे करते हैं वो, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इफेक्ट कैसे होता है हमारे डिसीज पे या फिर हमारे हेल्थ पे, वो भी हमने देखा है ना। तो आज हम इसके नेक्स्ट पार्ट में जाने वाले हैं जो कि है मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड। तो फूड प्रिजर्व करने के लिए कौन कौन से मेथड अप्लाई करने होंगे, तो उसके लिए आपको पेज नंबर ओपन करना है 66। ओके, तो देखो फर्स्ट मेथड है ड्राइंग। क्या है? ड्राइंग। मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन कितने मेथड्स है? 5। फर्स्ट ड्राइंग, सेकंड वन कूलिंग, थर्ड इज बॉइलिंग, फोर्थ इज प्लेसिंग इन एयरटाइट कैंस एंड देन प्रिजर्वेटिव। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? ड्राइंग, कूलिंग, बॉइलिंग, फोर्थ वन इज प्लेसिंग इन एयरटाइट कैंस एंड लास्ट इज प्रिजर्वेटिव। ओके, तो ये मेथड्स आपको नोट डाउन करनी है नोटबुक में। तो अभी हम किसके तरफ चलेंगे? फर्स्ट, जो कि हमारी फर्स्ट मेथड है ड्राइंग। तो देखो ड्राइंग में आपको पता है पल्सेस या फिर जो भी ग्रेन्स है वो हमें ड्राई करने चाहिए। व्हेन वी ड्राई अ फूड स्टफ देयर वाटर कंटेंट इज लॉस्ट। जब ड्राई करते हैं तो क्या हो जाता है, जो भी क्रॉप बनाते वक्त या फिर जो भी वो फूड बनाते वक्त उसमें पानी चला जाता है। तो ड्राई करने से वो पानी सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब वहाँ का उसमें अंदर अगर कुछ भी 1% भी अगर पानी रहा तो वो लॉस्ट हो जाता है, मतलब वो पूरा फूड ड्राई हो सकता है ना। दिस मेथड इज यूज टू प्रिजर्व फूड स्टफ लाइक पापड़, कुरडई, सैंडविच, व्हीट एंड दाल, है ना। गेहूं को पता है आपको, जब भी मार्केट से लाते हैं मम्मी तो अच्छे तरीके से ड्राई करते हैं सनलाइट में, उसके बाद ही प्रिजर्व करके रखते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो आपके घर में बनता है ना, और ये हमेशा समर में बनाए जाते हैं। आपने पापड़ वगैरह देखे होंगे, आपकी मम्मी बहुत सारे प्रकार के पापड़ आपके घर में बनाते होंगे। तो आपको क्या करना है, हमेशा घर में बनाए हुए ही खाना है, क्योंकि रेडीमेड के एक तो महंगे भी होते हैं और वो कभी कभी हेल्थ हजार्ड भी हमें हो सकता है, हेल्थ डिसीज भी हो सकता है। इसलिए घर से बना हुआ जो भी खाना है वो खाना चाहिए। इसके बाद की जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है वो है कूलिंग। व्हेन फूड इज प्लेस्ड इन अ रेफ्रिजरेटर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू नॉट गेट वार्म दे नीड फॉर अ ग्रोथ। अगर हम कुछ चीज़ें रेफ्रिजरेटर में रख दें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, वहाँ पर पहुँच नहीं सकते, है ना। तो इसलिए हमें जो भी कोल्ड ड्रिंक्स है, जो चीज़ें हम रेफ्रिजरेटर में रख सकते वही चीज़ें हमें रेफ्रिजरेटर में रखनी चाहिए। तो हमारी सेकंड स्टेप कौन सी है? कूलिंग। फर्स्ट स्टेप कौन सी थी? ड्राइंग। सेकंड है कूलिंग। नाउ द थर्ड स्टेप इज बॉइलिंग। थर्ड स्टेप कौन सी है? बॉइलिंग। When food stuff are boiled, the microorganism in them get destroyed. जैसे कि मिल्क आपको बताया, मार्केट से लाने के बाद हमारी मम्मी मिल्क को क्या करती है, गर्म करके रखती है, ताकि उसके जो उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो टोटली लॉस्ट हो सके, और जो भी मिल्क प्रोडक्ट डेयरी से आता हो या फिर जहाँ से भी आते हो मिल्क प्रोडक्ट, वो अच्छी तरीके से रह सकते हैं, है ना। तो फॉर एग्जांपल मिल्क दिया है, और बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स भी हैं जो हम बॉईल करके रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्लेसिंग इन अ एयरटाइट कैंस। पहले स्टेप कौन सी थी? ड्राइंग। सेकंड स्टेप कूलिंग, थर्ड वन इज बॉइलिंग एंड फोर्थ वन इज प्लेसिंग इन अ एयरटाइट कैंस। तो देखो इस स्टेप में क्या है, व्हेन अ फूड स्टफ आर प्रिजर्व इन अ एयरटाइट कंटेनर्स, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फर्स्ट डिस्ट्रॉय एंड इट इज इंश्योर दैट वाटर और एयर विल नॉट एंटर द फूड स्टफ। आपने अगर कभी मम्मी को ऑब्जर्व किया होगा तो हमारी मम्मी जो भी अचार का वगैरह है तो वो अच्छे से एयर टाइट कैन में पैक करती है, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर पहुंच नहीं सकते, है ना। तो क्यों करते हैं वो, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर में, वांग में जो भी प्रेजेंट है वो अंदर नहीं जा सकते और वो साल भर के लिए एज इट इज़ रह सकता है, जो भी
प्रिजर्व करने का फूड है। फॉर एग्जाम्पल अचार। It means that to preserve a food stuff, the microorganism in them should be destroyed. क्या हो जाएगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा और जो भी क्रॉप, जो भी फूड स्टफ है वो एज इट इज़ पूरे साल भर के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं। Also they must be placed in condition in which microorganism will not grow again. हमें कैसे कंडीशन में रखते हैं ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस एयर टाइट कैंस में पहुंच नहीं सकते। ओके, नाउ द प्रिजर्वेटिव। सर्टन सब्सटेंसेस आर एडेड टू जैम्स एंड पिकल्स टू प्रिजर्व देम फॉर अ लॉन्ग टाइम। दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। आपको पता है अचार में बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं मम्मी। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो अचार अच्छा बने, टेस्टी बने और वो साल भर के लिए एज इट इज़ रह सकते हैं। तो उस जो भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं उस इंग्रेडिएंट्स को हम क्या कहते हैं? प्रिजर्वेटिव। शुगर, सॉल्ट, हींग, मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल प्रिजर्वेटिव। आपने देखा होगा ये सारे जो चीज़ें यहाँ पर दिए हैं तो वो अचार में स्पेशली डाले जाते हैं ताकि जो भी हमारा अचार बने वो टेस्टी बने और वो साल भर के लिए एज इट इज़ रह सकते, मतलब साल भर के लिए हम अचार का आस्वाद उठा सकते हैं, है ना। और वो साल भर एज इट इज़ रहता है, कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुँच नहीं पाते, इसलिए वो साल भर अच्छा रहता है ना। तो कुछ एग्जाम्पल्स आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, वो एग्जाम्पल है आपके प्रिजर्वेटिव के। फॉर एग्जाम्पल देखो, शुगर, सॉल्ट, हींग, मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर, इट इज़ अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव। तो आपको प्रिजर्वेटिव की ये जो डेफिनेशन है अंडरलाइन करनी है, साथ ही में आपको बुक में भी लिखनी है। और कौन कौन से नेचुरल प्रिजर्वेटिव है तो यहाँ पर नाम दिए हैं, वो भी आपको नोट डाउन करनी है। पेंसिल से अंडरलाइन करो और साथ में बुक में भी आपको नाम्स लिखने हैं। नाउ द नेक्स्ट, डू यू नो, चलो क्या आपको पता है क्या? मच ऑफ द वेराइटी इन द टेस्ट ऑफ अवर फूड इज़ ड्यू टू द स्पाइसेस। हम जो भी खाना खाते हैं तो अलग अलग प्रकार के मसाले उसमें होते हैं, इसलिए हमें अलग अलग प्रकार के टेस्ट आती है। एवरी स्पाइसेस हैज़ अ डिफरेंट फ्लेवर और टेस्ट। हर मसाला कैसा होता है? डिफरेंट कलर का भी होता है और कलर अलग टेस्ट का भी होता है। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग टेस्टेड एंड फ्लेवर्स एंड आर देयरफॉर यूज इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। वो पता है कैसे होते हैं? अट्रैक्टिव होते हैं, इसलिए वो स्मॉल क्वांटिटी में डाले जाते हैं। अगर बहुत लार्ज क्वांटिटी में डाले तो उसका जो टेस्ट है, जो भी फूड बन रहा है उसका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आता, इसलिए वो स्मॉल क्वांटिटी में जितना चाहिए उतना ही डाले जाते हैं। स्पाइसेस कैन बी ड्राइड एंड स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। स्पाइसेस भी क्या करते हैं? स्टोर, पहले ड्राई करते हैं और स्टोर करते हैं। वैसे हमारे तरफ जो क्रॉप्स मिलते हैं आपको पता है ना, पूरे सीज़न में नहीं आते, इसलिए वो साल भर उसे स्टोर करके हम यूज़ करते हैं। तो उसी तरीके का स्पाइसेस का भी है कि उसे एक सीज़न में बनाने के बाद स्टोर करके प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि हमें साल भर उसका यूज़ हो सकता है। दे कैन बी मिक्स एंड पावर टू मेक अ मेनी डिफरेंट मसालाज। डिफरेंट स्पाइसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। तो आपको पता होगा आपके घर में स्पाइसेस जितने भी प्रेजेंट हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं और वो अलग अलग पार्ट्स के प्लांट से भी आते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल स्पाइसेस। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, या आपको नोटबुक में लिखना है। व्हेन बाइंग अ फूड इज सील्ड बैग्स और बॉक्सेस, मेक श्योर यू चेक द एक्सपायरी यूज बिफोर डेट प्रिंटेड ऑन इट। आपको पता है हम मेडिकल में या फिर अचार का अगर हमने रेडीमेड लिए तो वहाँ पर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डेट ऑफ एक्सपायरी लिखा होता है। अगर डेट ऑफ एक्सपायरी नहीं लिखा होता, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है कि उस डेट को वो मैन्युफैक्चर होके मार्केट में आया, फिर उसके बाद होता है एक्सपायरी डेट, मीन्स यूज़ विद इन 2 ईयर्स। कभी कभी ऐसा नहीं होता तो वहाँ पर एक लाइन लिखी होती है यूज़ विद इन 12 मंथ्स, यूज़ विद इन 24 मंथ, मतलब उसका जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं उसे 24 मंथ के अंदर ख़त्म करना है। अगर वो 24 मंथ के बाहर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट
फूड में जाएंगे और फूड अगर हम खाएंगे तो हमें हेल्थ के डिसीजेस, हेल्थ के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसीलिए कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी मेडिसिन अगर ले रहे हो तो क्या करना है, हमें डेट ऑफ एक्सपायरी चेक करनी है। ओके, देखो ऑलवेज चेक एक्सपायरी डेट। मिल्क का भी आपको मिल्क पैकेट में भी दिखाई दे रहा होगा, मतलब हर बॉक्स में डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डेट ऑफ एक्सपायरी डेट लिखी होती है। वो चेक करके ही उस प्रोडक्ट का यूज़ हमें करना है। ओके, तो हाँ चलो रिकैप देते हैं। इफ पिकल, जैम्स, पापड़ आर मेड इन द राइट सीजन दे कैन बी एंजॉय फॉर द होल ईयर। आपको पता है, जैसे कि पापड़ का एग्जांपल दिया, पापड़ हमारी मम्मी कब बनाती है, समर सीजन में बनाती है और वो साल भर हम यूज करते हैं। इन एयर, वाटर एंड वार्मथ आर अवेलेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो रैपिडली इन अ फूड स्टफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो वे है वो कौन सा है, एयर, वाटर एंड वार्मथ। अगर ये पहुँचे तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी पहुँचते हैं, इसलिए जो स्टोर किया हुआ खाना है वो ख़राब हो सकता है। इसलिए हमें जो स्टोर करते हैं, जो भी फूड प्रिजर्व कर रहे हैं, वो अच्छी तरीके से करना चाहिए। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज द फूड स्टफ टू गेट स्पॉइल। क्या होता है, जो हमारा फूड स्टफ है वो स्पॉइल क्यों होता है, उसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर प्रेजेंट है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरा खाना खराब कर सकते हैं। ड्राइंग, हाँ कितने मेथड्स हैं, 5 मेथड्स है। फर्स्ट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्विंग इज ड्राइंग, सेकंड मेथड इज कूलिंग, थर्ड मेथड इज बॉइलिंग एंड कैनिंग। कैनिंग मीन्स जो हम एयर टाइट कैंस में पैक करके रखते हैं उसे कैनिंग कहा जाता है। फूड स्टफ एज आल्सो एडिंग प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव कौन से हैं और उसे क्या कहते हैं, हमने डेफिनेशंस देखे हैं। टू देम आर द डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड। तो टोटल 5 मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड, और वो हमने सारे मेथड्स डिटेल्स में देखे हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो आपको एक असाइनमेंट है, तो आपको रेडी करना है। इट इज़ एन ऑप्शनल असाइनमेंट। तो मेक अ लेमन पिकल, यहाँ पर तो प्रोसीजर दी हुई है, लेकिन आपके घर में अचार है तो या तो लेमन का बनाओ, नहीं तो फिर मैंगो का, तो आपके पास ऑप्शनल है। तो जब बनाओगे तो साइड में क्या करना है, एक पिक्चर ड्रॉ करनी है जो भी पिकल्स बना रहे हो, और राइट साइड में जैसे हम असाइनमेंट बनाते हैं, एक पेज ब्लैंक और एक पेज कैसा होता है, लाइनिंग होता है। तो लाइनिंग वाले पेज पे आपको प्रोसीजर, इंग्रेडिएंट्स सारे लिखते हैं और साइड में आपको पिक्चर बनाना है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, असाइनमेंट है। यहाँ पर हमारा ये लेसन है मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड, ये लेसन कंप्लीट हो रहा है। इसके एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है। अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हो, है ना। इसके बाद का लेसन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।